Welcome, and in this video we are going to learn about spherical lenses। तो ये पार्ट 2 है चैप्टर लाइट वाला। पिछली वीडियो में हमने मिरर पूरा पार्ट खत्म कर लिया था। अब इसमें लेंस पढ़ेंगे और ये होते हैं हमारे स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था मिरर में कर्व्ड मिरर और एक प्लेन मिरर। अब आता है हमारा स्फेरिकल लेंसेज। जैसे कि स्फेरिकल लेंसेज कैसे होता है। स्फेरिकल लेंसेज आप दो कर्व को आपस में जोड़ देंगे तो उसमें दे रखा है कि अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड, यानी कि दो सरफेस को आपस में जोड़ने पे जो एक नया मीडियम बनता है, और या तो उसका एक साइड कर्व्ड हो या फिर दो साइड कर्व हो, डजंट मैटर, उसे कहेंगे हम स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो इसके डिफरेंस रखे हैं। दो टाइप के लेंसेज होता है, अगेन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो इसमें कॉर्नर होता है, कॉर्नर यानी कि जो ऊपर का कॉर्नर होता है ये एकदम थिन होता है, बहुत पतला होता है, और बीच में सेंटर पे ये मोटा होता है, और ये होता है कन्वर्जिंग मतलब कि जब इस पे पैरेलल रेज टकराएंगी तो ये फोकस से होकर गुजरेंगी। और वहीं कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में जो कॉर्नर होते हैं वो थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं, और जो सेंटर होता है वो पतला होता है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है यानी कि वो ऐसा होता है। ठीक है, और जिस पे रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, वो क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है, यानी कि जैसे वो करती है, यानी कि क्या बोलते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी, डाइवर्ज हो जाएगी और दूर भागेगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। इसे कहते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि एक साइड कर्व्ड है, और दूसरा है प्लेनो कॉनकेव, इसमें भी एक साइड प्लेन है, दूसरी साइड कर्व्ड है। तो ये होगा हमारा कॉन्वेक्स और ये होगा हमारा कॉनकेव, क्योंकि अंदर की तरफ रहता है उसे कॉनकेव होता है हमारा, और जो बाहर की तरफ उभरा होता है उसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स। और दोनों साइड से, अगर दोनों साइड से कर्व्ड हो तो उसे कहेंगे हम बाई कॉन्वेक्स, और दोनों साइड से अंदर की तरफ हो कर्व्ड उसे कहेंगे हम बाई कॉनकेव। और ये होता है हमारा मेनिस्कस। इसमें क्या होता है, एक साइड तो होता है हमारा कॉनकेव और दूसरी साइड होता है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, किसी मिरर में, किसी स्पेक्स में ये लगते हैं हमारे लेंसेज। अब आता है रूल्स क्या होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज में इमेज बनाने के लिए। जब ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें हमारा वो नहीं होता, रेडियस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। यहाँ होता है हमारा 2f, लेट मी ऑन द लेजर पॉइंटर। तो इसमें हमारा सेंटर नहीं होता, एक फोकस F1 होता है और 2f होता है, और यही हमारा सेंटर होता है बेसिकली। तो यहाँ थोड़ी नेमिंग हो गई है, यहाँ थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो जब कोई पैरेलल लाइन पैरेलल एक्सिस से होकर गुजरती है तो इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, पासिंग थ्रू हो जाएगी। तो यहां से ये टकराने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये F2 से होके गुजरेगी। तो लेफ्ट साइड वाले जो F होंगे ये होंगे हमारे F1, और राइट साइड वाले होंगे ये होंगे हमारे F2 और 2f2। अंडरस्टूड। तो पहला रूल होता है, पहला रूल कहता है गाइज, पहला रूल कहता है कि जब कोई पैरेलल लाइन पैरेलल एक्सिस से होके गुजरती है तो वो फोकस से होके गुजर जाएगी दूसरे साइड में, यानी कि रिफ्रैक्ट हो रही है। दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है, अगर F1 से, यानी कि फोकस से कोई लाइन या रेज पासिंग थ्रू करती है तो वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल लाइन के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अंडरस्टूड। एंड तीसरा रूल कहता है कि जो ये सेंटर होता है इसका, ये सेंटर O, या फिर इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन जाती है तो वो चली जाती है वापस, या फिर कोई बेंड नहीं होती कहीं भी, वो सीधी निकल जाती है। अब आता है हमारा इमेजेस बनाते हैं हम इससे। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आप एक चीज नोटिस करोगे जब हमारा ये एंड चैप्टर होगा, कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के जो इमेजेस बनती है वो पूरी सिमिलर होती है। अब देखेंगे कैसे होगा। तो सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स ये हमारा लेंस है, इससे पैरेलल लाइंस
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइंस जा रही है, यानी कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्ट होके कहां जाके मिलेगी, F2 पे, यानी कि राइट साइड में फोकस पे जाके मिलेगी। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, नेचर क्या होगा, तो सबसे पहले इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट F2 देन द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल, क्योंकि रियल में मिल रही है इमेज, ठीक है, रियल में लाइंस मिल रही हैं। एंड और जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, और जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि देखो आप यहां मिल रही है तो यहां आप देख ही नहीं सकते कि क्या क्या कितनी छोटी इमेज है। और ये हाईली डिमिनाइज, यानी कि बहुत ही बिंदु टाइप की इमेज बन रही है। दूसरा है कि अगर इमेज को 2F2 से थोड़ा दूर रखा जाए, 2F1 से थोड़ा दूर रखा जाए, यानी कि आगे रखा जाए, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच में। कैसे बनी आप ध्यान से देखना। सबसे पहले जो ये रे होगी AC, ये वाली रे है, ये पहले यहां से जाएगी और रिफ्रैक्ट होके F2 से होकर गुजर जाएगी। दूसरा हम रे बनाएंगे, जो रे जाएगी वो होगी हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये चलती चली जाएगी, और जहां दो लाइन क्रॉस करके आपस में यहां क्रॉस करेगी इस पॉइंट पे, और यहां से हमारी इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो जब तो इमेज पोजीशन कहां बनी है, F2 और 2F2 के बीच में। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इसमें इन्वर्टेड हो रही है क्योंकि उल्टी है। एंड साइज क्या होगा, डिमनाइज यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। अंडरस्टूड। अब आता है हमारा कि ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पे रखेंगे तो कहां बनेगी। सो वहां था हमारा C मिरर में, और यहां आ गया हमारा 2F। तो 2F और C पे जब भी ऑब्जेक्ट रखते थे हम तो क्या बनता था, C पे बनता है, तो यहां भी वही चीज होगी। अगर 2F पे रखेंगे तो 2F पे बनेगा, बेशक दूसरी साइड हो, लेकिन बनेगा उसी 2F पे। तो कैसे बनेगा, पहले गई रे फोकस से गुजर गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई, और जाते जाते एक पॉइंट पे जाके मिल गई, और पॉइंट कहां था वो, 2F2। अंडरस्टूड। तो इमेज पोजीशन क्या होगी, एट 2F2। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है। एंड साइज क्या होगा, अगेन स्मॉल साइज, क्योंकि इसका स्मॉल साइज आई थिंक सेम साइज की बनती है इमेज, इसमें गलती लिखा हुआ है, सॉरी मैं स्मॉल साइज पढ़ रहा हूं, सेम साइज, ठीक है। सो सेम साइज की इमेज बनेगी। एंड जब अब ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखा जाएगा तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2। ये ऐसे इमेज बनती है ना, तो एक तरह का सीक्वेंस बन जाता है, या आप कह लो ट्रेंड बन जाता है, जो इजी होता है लर्न करने के लिए। तो जो इमेजेस बन रही है हमारे कॉन्वेक्स लेंस में, वैसी ही इमेज बनती है हमारे मिरर में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, तो अपोजिट मिरर में। जब 2F2 और 2F1 और F1 के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2F2। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल, क्योंकि एक्चुअल में मिल रही है लाइन। एंड इन्वर्टेड होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। आप देख सकते कैसे बनी है, यहां से गई ये लाइन और फोकस के होके गुजरेगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाती है या रे जाती है तो वो फोकस से होके गुजरेगी दूसरे साइड में, रिफ्रैक्ट होके। रिफ्रैक्ट यानी लेंस के आर पार चली जाएगी। अब आता है हमारा नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, ये होगी, हमने पढ़ लिया। अब आता है साइज क्या है, साइज एनलार्ज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, तो इमेज का साइज बड़ा है इसलिए एनलार्ज है। अब आता है जब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, और ये आपस में पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती है, पैरेलल लाइंस। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड जो इमेज बनेगी वो बहुत ही हाई एंड लार्ज बनेगी, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अब ये है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में,
ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, राइट साइड बनेगी नहीं, तो ये हम इमेजिन करेंगे कि इमेज यहाँ बनेगी लेफ्ट साइड में। और ये कैसे बनेगी, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये फोकस से गुजर जाएगा और फिर ऑप्टिकल सेंटर से एक रह जाएगी, तो इस साइड तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में दूर दूर भाग रही है। तो कभी भी फ्यूचर में, ये फ्यूचर में कह लो या फिर कभी एक पॉइंट पे कभी भी नहीं मिलेगी ये। तो मतलब क्या है, इसको हम पीछे लाइन को लेके जाएंगे और यहाँ मिल जाएगी लाइन। तो मतलब क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी। तो एक ही कंडीशन में हमारी जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो होती है जब ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। अंडरस्टूड। और जो साइज होगा हमेशा, साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, एनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब आता है हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में इमेज बनाने के रूल क्या होते हैं। तो गाइस ये ध्यान देना, जब भी पैरेलल एक्सिस के लाइन हमारी कोई रे होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज यानी कि दूर चली जाती है, लेकिन हमें लगेगा कि ये लाइन फोकस से होके गुजरेगी, पास करेगी। ठीक है। दूसरा रूल होता है कि F2 से कोई लाइन जाएगी, सॉरी जो कोई लाइन, तो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे या लाइट पास करती है कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव लेंस से, और अगर वो पैरेलल हो जाती है तो अगर हम इसे सोचे, अगर इसकी लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है। तो इसका ये सेकंड रूल है। अब आता है थर्ड रूल, क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाती है तो वो पास करते हुए निकल जाती है, वापस कहीं भी बेंड नहीं होती है। अब बनाते हैं इमेज। तो पहली इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो एक आप ट्रेंड समझ सकते हैं कि जैसे कि कभी भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन्फिनिटी पे तो हमेशा इमेज बनती है हमारी फोकस पे। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो हमेशा इमेज बनती है हमारी इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो जब हमारा इन्फिनिटी पे रखा गया तो इमेज बनी हमारी F1 यानी कि फोकस पे। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज यानी कि बहुत ही छोटा। अब ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, देन इमेज क्या बनेगी, कहां बनेगी, हमारी बिटवीन F एंड O के बीच में। ठीक है। तो ये रूल्स आप अप्लाई करोगे तो आपकी इमेज हमेशा बनेगी। तो ये इमेज बनाने के लिए आते हैं। सो इमेज तो हो गया, इमेज मुश्किल ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं और बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी इमेज, वो इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। सो साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस वो होता है नेगेटिव। ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस आ जाता है, मिरर में प्लस था और यहां माइनस आ गया हमारा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेट मी कीप इट लेफ्ट राइट साइड। हाँ, द मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v अपॉन में u। तो मिरर में यहां माइनस था और लेंस में यहां प्लस है। ठीक है। एंड आई थॉट कि चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, तो पावर ऑफ लेंस। अब आता है पावर ऑफ लेंस, क्योंकि गाइज अगर आपने चश्मा बनवाया अपने लिए तो उसमें एक टर्म होता है पावर ऑफ लेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। यानी कि पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन में f। रेसिप्रोकल होता है, जितना ज्यादा फोकस होगा उतनी ही कम पावर होगी और जितना ज्यादा पावर होगा उतनी ही कम फोकस होगी।
तो जितने ज्यादा का आपका जितनी पावर का आपका चश्मा होगा तो आपकी जो आंखों की जो फोकस लेंथ होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी, हो गई होगी। इसकी वजह से आपका इतना पावर का चश्मा बनता है। ठीक है, तो ये आप रियल लाइफ में अप्लाई करके और अच्छे से समझ सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर। तो किसी भी लेंस की पावर की किसी भी लाइट को या लाइट रेज को कन्वर्ज कर सके या फिर डाइवर्ज कर सके, उसे कहते हैं हम पावर उस लेंस की। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f। ठीक है, और इससे हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी 1/v माइनस 1/u। एंड एसआई यूनिट होती है पावर के डायप्टर डी, कैपिटल डी, और इसे 1d को कह सकते हैं हम 1 की पावर 1m की पावर -1। ठीक है, और 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1। अगर पावर लेंथ 1 होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, डायप्टर भी 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1। एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। और पावर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द थिकनेस। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी कम पावर होगी। ठीक है, या फिर थिकनेस भी कह सकते हैं कि जितना मोटा हमारा लेंस होगा उतना ही कम पावर होगी। ठीक है, और अगर हमें सपोज हमारे पास बहुत सारी पावर्स दे रखी है, सपोज एक लेंस की पावर है 2, एक लेंस की पावर है 3, एक लेंस की पावर है 4, तो हमें फाइंड करना है कि इन सारे लेंस की पावर कितनी होगी। तो डायरेक्ट आपको सीरीज वाइज में ऐड कर देना है, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। ठीक है, so guys, this is the end of this chapter. I hope you understood the spherical lens. इससे पिछली वीडियो में मैं पढ़ा था मिरर के बारे में, एंड मिरर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मिरर की वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ spherical lenses. In the next video, I think we are going to learn about the next chapter, which is about, I don't know what is it. So लेकिन मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद आई थिंक मैं पूरी साइंस की जो सारे चैप्टर्स है वो कवर कर दूंगा कुछ ही दिनों में, फिर आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में बोर्ड्स आने वाले हैं। एंड आई थिंक 2 to 3 and 4 months रह रखे हैं। आई वुड से 3 months रह रहे हैं, क्योंकि मई के स्टार्ट में ही स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे बोर्ड की एग्जाम। सो होप फॉर द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।